अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। तुमने आधी फोटो क्यों लगाई है? आई टेल यू प्रेम, तुम तो बड़े ओल्ड जनरेशन के हो, सोशल मीडिया फॉलो नहीं करते हो क्या? अरे ये ट्रेंड चल रहा है। आई टेल यू, अपने और अपने होने वाले हस्बैंड की फोटो ऐसे लगा दो ना तो मैरिड लाइफ अच्छी रहती है। इट्स लाइक कि एक बार फटकर तुम दोबारा कभी अलग नहीं होंगे। ये लो, तुम इसमें अपनी आधी फोटो लगा देना। क्या हुआ प्रेम, तुम ठीक तो हो ना? आई मीन हमारे बीच सब। मुझे कुछ काम याद आ गया लीला, बाद में आकर मिलता हूँ तुमसे। पर प्रेम, सच्ची प्रेम उस गंदी लड़की से शादी नहीं करेगा? हाँ नहीं करेगा। ये नहीं करेगा। अगर प्रेम उस गंदी लड़की से शादी करता ना तो मैं उसके बालों में च्युइंगम लगा देती, फिर वो आंटी बन जाती। ये देख यार। एक मिनट। हाँ ये ले च्युइंगम। अरे ये ना हम ना इसके गुब्बारे बनाते, गुब्बारे। पर गुब्बारे बनाना मुझे नहीं आता। अरे आता है, तूने तो मुझे सिखाया था बचपन में। ये देख ऐसे। तू भी कर। हाँ कर। हाँ। मेरी लंदन वाली दोस्त है ना दीपाली, उसी से बात कर रही थी मैं। यक, तो हमेशा ऐसे आटे मुंह क्यों बनाते हो? पहले अपना मुंह साफ करके आओ, फिर मुंह खोलना। जाओ, जाके टिश्यू पेपर लो। कौन सा पापड़? पापड़ नहीं, टिश्यू पेपर। उधर गो। मुझसे दूर रखो इसे। और ये बबल गम कौन खाता है? आई हेट बबल गम। छोटी बच्ची हो क्या? ओह, तुम्हारे महल में छोटी बच्ची इतनी बड़ी होती है क्या? किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकती तुम। तुम सीधे सवाल कब पूछते हो? पिक इट अप। पिक इट अप, उठाओ उसे। लगता है इसको सच का पता चल गया है। उठाओ उसे। क्या कर रही हो? तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। कौन सा दुख? आप तो इस वक्त जितने दुख में हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि आप पर अभी क्या बीत रही होगी। भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है।
था कि मैं आपको खत्म कर सकूं। मेरा मतलब आखिर तो खत्म कर सकूं, इसीलिए मैं आपको बचाऊंगी। मैं आपको एक बाबा से मिलवाऊंगी जिनके पास एक बहुत अच्छा चूरन है। चूरन? हाँ, उस चूरन को खाते ही आपके मुंह से दुर्गंध आएगी। आप भले ही पीछे से हवा की बाढ़ छोड़ेंगे, लेकिन कहीं टूटा हुआ दिल फौरन जुड़ जाएगा, जख्म ऐसे भर जाएगा। मैं आपकी मदद करूंगी। चुप। क्या बकवास किए जा रही हो? कोई दिल नहीं टूटा मेरा। मेरी लीला है मेरे पास, और सगाई हो रही है हम दोनों की। उस नौटंकी बाज ने इसे भांग चढ़ा दी क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? या इसने उस मोड़े की फोटो ही ना देखी? हे भगवान, हे भद्रा मैया, ये क्या हो गया? उस तस्वीर का दूसरा हिस्सा कहाँ चला गया? नहीं नहीं नहीं, भद्रा मैया, कुछ भी करके उस छिपकली का सच उस रहीज़ादे के सामने लाने में हमारी मदद कीजिए। इनकी सगाई नहीं हो सकती। हमें कुछ भी करके इनकी सगाई तोड़नी होगी। जमीन आसमां एक कर देंगे, पर हम उनकी सगाई रोक के रहेंगे। भैया जल्दी कुछ कीजिए, उस तस्वीर को लाइए इसके सामने। तुमने आधी फोटो क्यों लगाई? अपने और अपने होने वाले हस्बैंड की फोटो ऐसे लगा दो ना, तो मैरिड लाइफ अच्छी रहती। देख ले रही साथी ने तस्वीर, अब आएगा मजा। अरे ये नौटंकी की खोपड़ी तोड़ने के बजाय चीजें क्यों तोड़ रहा है? प्रेम, प्रेम क्या कर रहे हो? प्रेम क्या कर रहे हो ये? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्रेम को नकली लीला का पता तो नहीं चल गया?
calm down, please. प्रेम, तुम्हें ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इस तरह अपने होश खो बैठे? क्या ये सच है? क्या ये सच है? लीला, जवाब दो। इस लड़के का नाम यश है। मेरे पेरेंट्स इस लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते थे। I tell you, प्रेम, मैंने भी तुम्हारी तरह बचपन से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहा, हर घड़ी तुम्हारा इंतजार किया है। बट माई पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जिन्होंने मुझे पाला पोसा है, मुझे ढेर सारी खुशियां दी है, मेरी खुशियों के लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। वो नहीं चाहते थे कि मैं उस उम्मीद के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी बिता दूं, तो शायद कभी पूरी हो ही ना। ये छिपकली क्या नौटंकी कर रही है? वो चाहते थे कि इस लड़के के साथ शादी करके मूव ऑन हो जाओ, लेकिन प्रेम की लीला इस रिश्ते के लिए कभी तैयार ही नहीं थी, कभी नहीं। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस खन्ना की बेटी ना चाहकर भी मना नहीं कर पाई। आई टेल यू प्रेम, लंदन हो चाहे लुधियाना, बेटियों को अपना प्यार छोड़कर अपने परिवार की ही सुननी पड़ती है। पर फिर देखो ना, मुझे तुम मिल गए, तुम्हारा प्यार मिल गया, मेरे पेरेंट्स भी खुश थे और मैं भी। इसलिए मैंने बीती हुई बातें दोहराई नहीं और मैंने तुम्हें भी नहीं बताया। मैं डर गई थी कि कहीं तुम मेरी मजबूरियों को मेरी बेवफाई न समझ लो। आई टेल यू प्रेम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमसे बात छुपाई। अब तुम मुझे सजा दोगे या फिर लीला के प्यार में भरोसा करोगे? तुम्हारी मर्जी। वाह वाह, ये चांदनी चौक की चिपकली तो महाचंट निकली। क्या गुगली मारी है। देख हॉटी, बात तो ऐसी घुमाई है मैंने कि तू मान सकता है तो मान जा। फिर से पागल बना रही है तुझे ही रईसज़ादे, मत मानना। आज से प्रेम और लीला की कहानी का ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म। अब से ना तो तुम मुझसे कभी झूठ खाओगी और ना ही मुझसे कभी कुछ भी छुपाओगी। ओके?
दादी, सगाई की तैयारियां शुरू कराइए। वक्त बहुत कम है और काम बहुत सारा। देवी मैया का लाख लाख शुक्र है जो हमारे प्रेम और लीला में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ ठीक है, तैयारियां शुरू करें। चलो भाई, सब लोग तैयारियां शुरू करो। अंकुर, श्वेता, ये बेहतर तो टाई टाई फिस हो गया। अब क्या करें? इस परिवार में खुशियां तो नहीं आने दूंगी मैं। कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। गुरु और बुध शुक्र के घर में और शुक्र के सम्मुख शनि और मंगल, ऐसा उत्तम संयोग तो सदियों में कभी एक बार बनता है। वाह, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्रह और नक्षत्र मिलकर प्रेम का राजयोग बना रहे हैं। और आप नफरत का अंगार भड़काना चाहती थी ना? नियति का खेल देखिए। प्रेम की चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही है। रुद्राक्षी अगर अंगार जलाना जानती है तो चिंगारी बुझाना भी जानती है। एक नई कुंडली लिखी जाएगी जिसे लिखेगी रुद्राक्षी। इतिहास गवाह है कि प्रेम के फूल सबसे ज्यादा दुश्मनी की मिट्टी में खिलते हैं। भूल गई? आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था ना? बस मंदारी काका, बस। मेरा क्या, मैं तो नियति का खेला सुनाता हूं। कभी इस राह तो कभी उस राह से गुजर जाता हूं। फिलहाल आप इस राह से आइए। सरदार, हमने अपनी लाडली पे भरोसा रखना चाहिए। जवान लड़की और उसके दिल पर कोई भरोसा नहीं कर सकते हम। कभी इसी दौर में हम भी धोखा खाए थे। ऐसा धोखा जिसका दर्द आज भी हमारे सीने की आग को बुझने नहीं देता। खैर, उस लड़की को जो कुछ भी करना है वो करे, और हमें जो करना था हमने कर दिया। मोहरा हमारा है तो उस पे नजर भी हम ही रखेंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। देख लो इन्हें, पूरे दिन अपने गुस्से की आग में किसी ना किसी को भुट्टे की तरह सेकते रहते, और यहाँ देखो खुद अपने हाथ सेक रहे। अरे अगर इतनी ठंडी लग रही है तो जाना अपने बड़े से राजमहल में अपने कमरे में जाकर बिस्तर तानकर सो जाओ तुम। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम अपनी कुल्फी जमाएंगे। भद्रा मैया की कसम, मुझे ना अंदाजा था कि तुम में दिमाग कम है, लेकिन आज यकीन हो गया कि तुम में तो दिमाग है ही नहीं। क्या चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। अब लो, अब घूरने लगे ये, और ऊपर से वो नौटंकी लीला। मजाक भी नहीं कर रहे, इतना नौटंकी करती है ना वो कि बड़ी बड़ी हीरोइनों को नौटंकी करने में पीछे छोड़ दे वो। अरे वो तुम्हारे प्यार का फायदा उठा रही है, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भद्रा मैया की कसम, जब भी वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करती है, तुमसे चिपकने की कोशिश करती है, तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करती है, बस ऐसा लगता है कोई हमारे सीने पर कटार चला गया। अपनी
अपनी माँ का बदला लेने आई थी ना, फिर मुझे और लीला को देखकर खुद के दिल को जख्मी क्यों कर रही हो? अब मेरी लीला मुझे मारे, मुझसे लड़े या मुझे अगवा करे, तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है? शिकारी खुद शिकार बन गया। कातिल का खुद ही कत्ल हो गया। ये मैं क्या सोच। लाली, तेरी मंजिल क्या है उसे ध्यान में रख। इस रहीज़ादे की खुशियों को तुझे गम में बदलना है, तो बस उस पर ध्यान दे। तू प्रेम के बारे में सोच रही है ना? मैं क्यों सोचूंगी उस चिलगोजी के बारे में? मैं तो नौटंकी के बारे में सोच रही थी। बुरी भूतनी कहीं की। अरे बाप रे बाप, इतने मोटे मोटे आंसू तो मेरा चिंटू भी नहीं निकालता जितना वो निकाल दी, और सबको बेवकूफ भी बना दी। कल तो उनकी सगाई भी होने वाली है। तू उसकी चिंता मत कर, कल वो सिर्फ चीखेगी और चिल्लाएगी, लेकिन उस नौटंकी की सगाई नहीं होगी। क्यों? अब आप ऐसा क्या करने वाली हो? मजा, बहुत सारा मजा। चारू दीदी, चलो मुझे बताओ, आपके मन में क्या चल रहा है? तू सिर्फ इतना समझ कि तू ही मेरी लीला है, और शादी तो प्रेम की तुझसे ही होगी, यानी कि मेरी लीला से, प्रेम की लीला से। चारू दीदी, आप क्या बार बार मुझे लीला लीला बुलाती रहती हैं? मेरा नाम लीला नहीं है। अच्छा। देखा, चारू बिल्कुल सही थी। तू ही है मेरी लीला, मेरे प्रेम की लीला। अच्छा ठीक है, अब चलिए सो जाते हैं। हाँ। फटके मामा, आप? लाडली, तू अपनी माई का बदला पूरा करेगी कि ना? मामा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हाँ, मैं बदला पूरा करूंगी, मैं कोशिश भी कर रही हूँ। और तुम्हारी कोशिशों का कोई फल ना मिल रहा लाडली, इसीलिए आज एक मामा ना कबीले का उपसरदार तुझसे पूछ रहा है, तू अपनी माई का मकसद पूरा करेगी कि ना? वो औरत पहले ही जिंदा लाश बन चुकी है, उसे और मत मारियो। देख लाडू, आज तक हमने हमेशा तेरा साथ दिया है,
पर आज ये दक्ष अपनी बहन रुद्राक्षी के साथ। और याद रखियो, हमारी नजर हर वक्त तुझ पर है। ये रईसज़ादा नहीं मरा तो ये सरदार मरेगी। ए लाडली, बचपन से सिर्फ माई के लिए तरसी है तू। आज जब मौका मिला है ना, तो एक बेटी का फर्ज निभा। हवेली वालों के साथ सिर्फ नफरत का रिश्ता है तेरा, वही निभा। और प्यार सिर्फ अपनी माई से। अरे उत्तरा मेरी जान, देखो तुम यहाँ अपने मेकअप में बिजी हो, वहां पर तुम्हारी वो फेक लीला जो है वो अपनी शादी के लिए दिल्ली से कपड़े, मुंबई से हेयर स्टाइलिस्ट, कलकत्ता से मेकअप आर्टिस्ट बुलवा रही है। तो क्या हुआ, बुलवा लेने दो। बुलवाने दो मतलब? तुमको समझ में नहीं आ रहा है? उसका ध्यान तुम्हारे काम पर नहीं है, अपनी शादी पर है। उसको हमारे इस राजमहल से, हमारे पैसे, हमारे गहनों से मतलब है। कैसा लग रहा है? ओहो मेरे प्यारे पतिदेव, क्यों बिना बात के बुलबुले की तरह उबले जा रहे हो? देखा नहीं आज कितनी चालाकी से उसने प्रेम को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अरे हम उसे यहाँ प्रेम से शादी करने के लिए लाए हैं ना, वही कर रही है वो। अरे 2 दिन की चांदनी मिली है उसे, कर लेने दो उसे एंजॉय। शादी के बाद प्रेम तो फुर हो ही जाएगा, इसके बाद इसका देख लेंगे क्या करना है। अरे मेरी जान, मेरी बेगम, तुम बैठो यहाँ पे, तुम बैठो यहाँ पे। तुम ना बहुत भोली हो। तुम्हारी इस नकली लीला ने अपनी चांदनी रात को परमानेंट पूर्णिमा की रात में बदल दिया। तो प्रेम को यहाँ पर रहने के लिए मना लिया, और हम जो उसको इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं, कहीं उसने हमें ही घर से बाहर निकाल दिया तो? सोचो, अगर उसको लंदन जाना होता तो प्रेम से बात नहीं करती, पर नहीं, उसने कोई बात नहीं करी। उसका जो फोकस है वो सिर्फ शादी पर है, कहीं नहीं जाना उसको। देखो, मुझे उसके खानदान से कुछ लेना देना नहीं, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इस वक्त जो ज्यादा पावर है वो हमारे पास नहीं, उसके पास है। उसके पास प्रेम है, हमारे सारे राज हैं। वो कभी भी पलटी खा सकती है, हमें धोखा दे सकती है। गुड मॉर्निंग चाचू। हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक लग रहे हैं ना मेरे बाल? अच्छा अंशुमन, प्रेम प्रेम, लीला लीला, प्रेम क्या हो गया? क्या हुआ लीला, तुम इतनी परेशान क्यों? ये देखो ना प्रेम, किसी ने मेरे बालों पर च्युइंगम चिपका दी। हाँ, दिखा दिखा दिखा। आय हाय, ये उत्तरा का उस्तरा इस बेचारी के बालों में किसने चला दिया आज? एक औरत की पूरी ब्यूटी उसके बालों में होती है। ओह गॉड, ये गंजी दुल्हन कितनी बुरी लगेगी। बेचारी लीला के साथ आखिर ये किया किसने? माँ जी, कहीं किसी ने इसके बाल लेकर उस पे काला जादू तो नहीं कर दिया? अरे लिपाई पुताई से तो अपना मुंह सजा लेती हो हमेशा, लेकिन जबान के लिए कुछ नहीं है क्या जो कम से कम शुभ शुभ बोले? ओह माय गॉड प्रेम, आई टेल यू, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे मेरे बाल काटने पड़ेंगे। लिसन गर्ल्स, नो बन, नो कर्ल्स, नो लॉन्ग हेयर। अब इन्हीं बालों के साथ काम चलाना पड़ेगा। काट दो मेरे बाल, खत्म कर दो मेरी ब्यूटी। नहीं लीला, बाल नहीं काटेंगे हम। वील फिगर समथिंग आउट, कोई और रास्ता निकालते हैं ना। और कोई रास्ता नहीं है प्रेम, मुझे मेरे घने सुंदर बालों को बाय बोलना ही पड़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, क्या दुश्मनी निकाली किसी ने कि इतने इंपॉर्टेंट दिन में मेरे बालों में च्युइंगम लगा दी।
लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा किया किसने? ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? ये क्या बदतमीजी है? ऐसे जबरदस्ती कौन बैठाता है? क्या कर रहा है तू प्रेम? अब इसे क्यों पकड़ लिया तूने? बाल काटो इसके और इतने छोटे करना कि हाथ में भी ना आए। मैं यहाँ काम करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि जो जबरदस्ती करोगे मैं सहती रहूंगी। जाने दो हमें। सुना नहीं मैंने क्या कहा? बाल काटो इसके। रुको, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। इसके बालों पे चिंगम लगाई ना तुमने, उस बेचारी को अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। उसके बाल कटेंगे तो तुम्हारे भी कटेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर मुझे इस नौटंकी के बाल काटने होते ना तो डंके की चोट पर काटती। ये बचकानी हरकत नहीं करती मैं। तो फिर किसने किया? किसने किया ये सब? ये सब उसने। कल वो सिर्फ चीखेगी और चिल्लाएगी, लेकिन उस नौटंकी की सगाई नहीं होगी। उसने किसने? दादी ने, छोटी माँ ने, चाचू ने, अंकुर ने या मेरी बहन चारू ने? है जवाब? है जवाब? नहीं ना, क्योंकि तुमने ही लीला के बालों में च्युइंगम लगाई है। अब तुम चाहे रो, चिल्लाओ, जितना मर्जी शोर मचाओ, लेकिन आज तुम्हारे बाल जरूर कटेंगे। हाथ पकड़ो इसके, कस के पकड़ना, बाल काटो। अगर मेरे बालों को हाथ भी लगाया ना तो देवी मैया की कसम अच्छा ना होगा। मेरे बाल सिर्फ बाल नहीं, मेरा गुरूर है। अच्छा, आज तुम्हारा गुरूर मैं तोड़ूंगा। हाथ पकड़ो इसके। प्रेम, क्या कर रहे हो? एक नौकरानी से क्यों उलझ रहे हो? अरे बेटा, ये हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती हैं। अरे छोड़ देना इसे। भद्रा मैया की कसम सर काट लेंगे पर बाल पर आंच नहीं आने देंगे। बिना गलती के तो हमारी माई भी हमें सजा नहीं देती थी, तो फिर तुम कौन सी खेत की मूली हो? मेरी नफरत को मत आजमाओ। अपनी पे आ गया ना तो तुम
बाकियों का वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। प्रेम क्या कर रहा है? अरे इन छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते, बल्कि इन्हें नौकरी से निकाल के किस्सा खत्म करते हैं। तू अभी के अभी इस लड़की को घर से बाहर निकाल इसे। नहीं चाची, ये कहीं नहीं जाएगी। घर से बाहर जाएंगे इसके बाद, वो भी सीधा कचरे में। अंशुमन जी, चक्कर क्या है? प्रेम इस नौकरानी के बाल काटने की जिद में जंगलियों की तरह नोचा नोची कर रहा है, पर इसे नौकरी से बाहर नहीं निकाल रहा। पहले भी देखा है मैंने, आगे पीछे घूमता रहता है इसके। चल क्या रहा है प्रेम के दिमाग में? चल कुछ नहीं रहा है, ये चारू के चक्कर में झेल रहा है इसको। सिर्फ वही है जो चारू को संभाल पाती है। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, और उत्तरा की स्मार्टनेस इस वक्त ये कह रही है कि ये बात सिर्फ चारू की नहीं बल्कि कुछ और है। आज तुम्हारे बाल कट के रहेंगे। प्रेम भाई, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो लीला को। चारू दी, तू जा यहाँ से। नहीं प्रेम, तू गलत कर रहा है, क्योंकि लीला ने कुछ नहीं किया, वो मैं। चारू दीदी, आप जाइए यहाँ से, मैं इसे संभालूंगी। चारू दीदी, आप चलिए, मैं नहीं चाहती कि आपको चोट लगे। चलिए। दोबारा अगर तुमने चारू को हाथ भी लगाया ना, तो पहली बार मैंने तुम्हारे बालों में सिर्फ च्युइंगम लगाई थी। जिसके वजह से तुम्हारे इतने बाल काटने पड़ेंगे, लेकिन अगली बार मैं गम लगा दूंगी, जिसके वजह से ये जो तुम्हारे बच्चे कुचे बाल है ना, वो भी सारे के सारे कट जाएंगे। एकदम गंजी चुड़ैल बनकर घूमोगी तुम। प्रेम, तू बिल्कुल ना समझ है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए तो तू किसी को भी लीला मान लेता है। तू क्यों नहीं समझ रहा है प्रेम कि ये तेरी लीला नहीं है। ये है तेरी लीला। तू आज मेरी बात नहीं समझ रहा है ना, लेकिन देख लेना, एक दिन तू मेरी बात जरूर मानेगा कि यही तेरी लीला है, यही प्रेम की लीला है। के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अपनी पे आ गया ना, तो तुम बाकियों का वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। पगली के दिमाग में तू ही अनाप शनाप बातें भर रही है ना। उसे समझा रही कि तू लीला है, ताकि प्रेम मुझसे सगाई तोड़कर तुझे अपना बना ले।
कुछ ज्यादा ही अपनी औकात से बाहर नहीं जा रही? तो औकात की बात मत कर मेरे सामने। तेरी औकात तो मैं तुझे दिखाऊंगी। तेरे बचे कुचे बाल काट कर तेरे पीछे भूतनी चुड़ैल चिन्ह सब कुछ पीछे लगा दूंगी। फिर रास्ते पर ना रोती भटकती फिरना, कोई तुझे भीख भी नहीं देगा। कैसी जंगली जाहिलों वाली बातें करती हो? तो इसी से ही पता चलता है कि किस गिरे हुए खानदान से हो तुम। कैसी परवरिश की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारे। स्टूपिड गवार। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माई के बारे में बोलने की? अबे बताओ मेरी माई ने मुझे क्या सिखाया? मुझे एक पल भी नहीं लगेगा, गंजी बना दूंगी मैं तुझे। फिर सिर्फ मांग में नहीं, पूरे सर में सिंदूर लगाकर घूमती फिरना। और 7 जन्मों के लिए नहीं, 70 जन्म के लिए प्रेम को अपना बना लेना। तेरी पूरी कुंडली है मेरे पास। तेरा सच, तेरा वो लड़का, सब कुछ जानती हूँ मैं। इसलिए अगर अगली बार अपने गंदे जुबान से मेरे माई के बारे में कुछ भी कहा ना, तो तेरा सारा सच प्रेम को बता दूंगी। हाँ तो चल बता दे उसे। लड्डू बर्फी चॉकलेट सब ले जाकर उसका मुंह मीठा करवाकर बता देना। लेकिन प्रेम अपनी लीला से इतना प्यार करता है कि मेरी हर बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। मैं उसको अपनी बातों में ऐसा फंसाऊंगी कि तुझ जैसी नौकरानी को वो झटके से बाहर फेंकेगा। तो फिर ठीक है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो समझ गई, अब से तेरी 7:30 शुरू। शाम के 7:30 बजे तक तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी, वादा है मेरा।